उस रात जंगल के शिव मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। 20 साल का एक गरीब लड़का, जिसे लोग कहते थे इसका राजनीति से क्या लेना देना। फिर उसकी जिंदगी में आए एक नीले शरीर वाले साधु, बिल्कुल शंकर भगवान जैसे। चुनाव के दिन चमत्कार और महाशिवरात्रि की रात हजारों लोगों के बीच वो साधु अचानक प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया और हवा में गायब हो गए। क्या वो इंसान थे या स्वयं शंकर भगवान? सच्चाई जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बरसों पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उम्र मुश्किल से 20 साल। घर कच्चा था, छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं और मां दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। आरव पढ़ा लिखा तो था, पर नौकरी कहीं नहीं लगी। गांव के लोग उसे सीधा सादा, थोड़ा चुप रहने वाला लड़का मानते थे। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जो घने जंगल के पास पड़ता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पहरा दे रही हो। आरव जब भी मन से टूटा होता वहीं चला जाता। मंदिर में बैठकर घंटों चुप रहता। उसे लगता कोई है जो उसकी चुप्पी समझता है। उसी गांव में चुनाव की घोषणा हुई। पहली बार राज्य स्तर का बड़ा चुनाव। गांव में नेता आने लगे, पोस्टर लगने लगे, भाषण होने लगे। लेकिन अचानक एक अजीब बात हुई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इस बार गांव से ही कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। बात घूमते घूमते आरव तक पहुंची। आरव को खड़ा करो, किसी ने चौपाल पर कहा। सब हंस पड़े। इसको कौन वोट देगा? आरव खुद भी चौंक गया। उसने साफ कहा, मुझे राजनीति में नहीं आना, मैं बस अपना और मां का जीवन ठीक करना चाहता हूं। लेकिन जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा था। एक दिन तहसील से नोटिस आया कि गांव के युवा प्रतिनिधि के रूप में उसका नाम प्रस्तावित हुआ है। उसने मना करने की कोशिश की, पर दस्तावेज पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उसी रात जब वह शिव मंदिर गया, उसे पहली बार वह साधु दिखे। मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे एक ऊंचे कद का साधु बैठा था। शरीर हल्का नीला, जटाएं, शांत आंखें। चेहरा इतना तेजस्वी कि सीधा देखने में डर लगे। आरव ठिठक गया। साधु ने धीरे से कहा, डर मत बेटा, जो मार्ग तुम्हें बुला रहा है वह तुम्हारी इच्छा से बड़ा है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई कि जंगल के पास एक अजीब साधु आए हैं। कुछ लोग बोले, ढोंगी होगा। कुछ ने कहा, कोई बड़ा तपस्वी लगता है। आरव के मन में रात की बात घूम रही थी। उसने फिर मंदिर जाने का निश्चय किया। साधु वहीं बैठे थे। इस बार आरव ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। नाम से क्या होगा, काम से पहचान बनती है। आरव बोला, लोग मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता। साधु ने गहरी सांस ली। जो भाग्य तुम्हें मिला है वह सेवा का अवसर है। भागोगे तो भी लौटकर यहीं आओगे। आरव चुप हो गया। इधर गांव में विरोध बढ़ रहा था। लोग कहते, उसके पास पैसे नहीं, पहचान नहीं, हार जाएगा। विपक्ष के बड़े नेता हंसते हुए बोले, लड़के को सपने दिखाए जा रहे हैं। तभी साधु गांव गांव घूमने लगे। वे खुद लोगों से मिलते, आरव की सादगी और ईमानदारी की बात करते। लोग पहले तो हंसते, अरे बाबा, ये लड़का राजनीति करेगा। साधु शांत स्वर में कहते, जिसके पास लोभ नहीं वही सच्चा सेवक बन सकता है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन बदलने लगे, पर विरोधी ताकतें सक्रिय हो गईं। अफवाहें फैलाई गईं कि साधु नकली हैं, नीला रंग शरीर पर पोता है। एक दिन कुछ लोग साधु को घेर कर बोले, साबित करो तुम असली हो। साधु बस मुस्कुराए। अचानक तेज हवा चली। बरगद के पत्ते गोल घुमाव में घूमने लगे। लोगों के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। साधु बोले, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। लोग चुप हो गए। आरव यह सब देख रहा था। उसके मन में श्रद्धा और डर दोनों थे। उसे समझ आने लगा था कि यह साधु साधारण नहीं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। चुनाव का दिन आ गया। सुबह से गांव में हलचल थी। आरव का दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि जीत की संभावना लगभग शून्य है। विपक्ष के नेता आत्मविश्वास से भरे थे।
उनके पास गाड़ियां, पोस्टर, लोग सब थे। मतदान शुरू हुआ। दोपहर तक खबर आई कि वोटिंग कम हो रही है। आरव मंदिर गया। साधु शांत बैठे थे। हार जाऊंगा, आरव ने धीमे स्वर में कहा। साधु ने आंखें बंद कीं। जिसके लिए तुम खड़े हुए हो वह जीत या हार से बड़ा है। अचानक आसमान पर बादल घिराए। गर्मी के बीच ठंडी हवा चली। गांव के लोग जो घरों में बैठे थे अचानक मतदान केंद्र की ओर निकलने लगे, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। शाम तक मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ गया। गिनती हुई। सबको विश्वास था कि आरव हार जाएगा, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। आरव ने भारी मतों से जीत हासिल की। गांव में सन्नाटा छा गया। विपक्ष स्तब्ध। लोग फुसफुसा रहे थे, ये कैसे हुआ? आरव की नजर भीड़ में साधु को ढूंढ रही थी। वे दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस क्षण आरव को लगा जैसे उसकी जीत नहीं, किसी और की योजना पूरी हुई हो। और यही तो शुरुआत थी। आरव को राज्य की राजनीति में जगह मिली। कुछ ही महीनों में परिस्थितियां ऐसी बनी कि गठबंधन की राजनीति में उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। गांव का गरीब लड़का अब राज्य का मुख्यमंत्री था। शपथ के बाद वह सीधे मंदिर गया। साधु वहीं बैठे थे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, आपके बिना मैं कुछ नहीं था। साधु ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, सत्ता सेवा का साधन है। अगर अहंकार आया तो सब चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा, दीन दुखियों की मदद करना, इंसान ही नहीं हर जीव की रक्षा करना, सत्य से कभी समझौता मत करना। आरव की आंखें भर आईं। पर अगले दिन शिवरात्रि थी, और जब वह साधु को खोजने गया, वे गायब थे। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। आरव के मन में प्रश्नों का तूफान उठ गया। क्या वे सच में वही थे जिनके समान दिखते थे? उत्तर अभी दूर था। अगली सुबह महाशिवरात्रि थी। पूरा गांव सज चुका था। मंदिर में घंटों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन आरव के मन में खालीपन था। वह सुबह सुबह जंगल के उस मंदिर की ओर गया। बरगद का पेड़ वैसा ही खड़ा था, पर वहां कोई नहीं था। न जटाएं, न नीला तेज, न वह शांत मुस्कान। आरव ने आसपास के चरवाहों से पूछा, यहां कोई साधु दिखे क्या? सबने सिर हिला दिया। वह मंदिर के गर्भगृह में गया। शिवलिंग के सामने बैठ गया। आंखें बंद कीं। प्रभु, आप मेरे सामने थे, मैं पहचान नहीं पाया। आपने मुझे रास्ता दिखाया। अब मैं अकेला हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक मंदिर के भीतर गहरी शांति छा गई। दिया बिना हवा के हल्का सा कांप उठा। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोलीं। सामने वही शिवलिंग था, पर आज उसे उसमें वही तेज दिखाई दे रहा था जो उस साधु की आंखों में था। उसने प्रण लिया, मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा, चाहे जो हो। उस दिन से उसकी तलाश आस्था में बदल गई। उसे अब समझ आने लगा था कि हर सवाल का जवाब सामने खड़ा नहीं होता। कुछ जवाब भीतर उतरते हैं, लेकिन उसकी आस्था की परीक्षा अभी बाकी थी। आरव ने तय किया कि इस महाशिवरात्रि पर वह एक भव्य आयोजन करेगा। ऐसा आयोजन जिसमें हर साधु, हर गरीब, हर किसान शामिल हो सके। राज्य भर में निमंत्रण भेजे गए। हजारों साधुओं को बुलाया गया। गांव-गांव से लोग आने लगे। मेले में रोशनी, भजन, भोजन और सेवा की व्यवस्था की गई। लोग कहते थे, मुख्यमंत्री बदल गया है, पर दिल वही है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। विपक्ष के नेता, जो चुनाव में हार गए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे। इसे इतना बड़ा मेला नहीं करने देंगे, उन्होंने गुप्त बैठक में कहा। रात के अंधेरे में कुछ लोग मेले की व्यवस्था बिगाड़ने की योजना बनाने लगे। बिजली काटने की कोशिश, भोजन में बाधा, अफवाहें फैलाना। मेला शुरू हुआ। हजारों लोग पहुंचे। अचानक मंच की बिजली चली गई। अफरा तफरी मच गई। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरव खुद दौड़कर व्यवस्था संभालने लगा, पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से एक गूंजती आवाज आई, शांत हो जाओ। भीड़ खुद ब खुद रुक गई। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल कद का साधु, नीले शरीर वाला, जटाओं से ढका, तेजस्वी आंखों वाला। आरव की सांस रुक गई। वह वहीं थे। वह साधु धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरे। जहां वे कदम रखते, लोग स्वतः रास्ता छोड़ देते। उन्होंने हाथ उठाया। बिजली फिर से जल उठी। भोजन की पंक्तियां व्यवस्थित हो गईं। जो लोग अफवाह फैला रहे थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। साधु ने आरव को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। डरो मत, उन्होंने कहा।
आरव के भीतर से साहस लौट आया। विपक्ष के कुछ लोग जो व्यवस्था बिगाड़ने आए थे, अचानक असहज होकर वहां से चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। भीड़ में भजन शुरू हो गया। हर हर महादेव की आवाज आसमान तक गूंज उठी। साधु मंच के पास खड़े रहे जब तक सब सामान्य नहीं हो गया। फिर उन्होंने आरव को पास बुलाया। याद रखो, परीक्षा खत्म नहीं हुई, सेवा निरंतर है। आरव कुछ कह पाता उससे पहले साधु की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लोगों ने आंखें मल लीं और अगले ही पल वे वहां नहीं थे। भीड़ में चर्चा फैल गई। क्या सच में हमने वहीं देखा? कुछ लोग रो रहे थे, कुछ स्तब्ध थे। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी में जो हुआ वह सामान्य नहीं था। उसने मंच पर आकर कहा, आज जो भी हुआ वह आस्था की शक्ति है। अगर मन साफ हो तो ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। भीड़ में सन्नाटा था। उसकी आवाज में अब एक अलग दृढ़ता थी। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब तुम तैयार हो। रात को मेला खत्म हुआ। लोग लौट गए। आरव अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसे अपना बचपन याद आया। मां की मेहनत, टूटी छत, गांव की हंसी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आपने मुझे चुना क्यों? उसने आसमान की ओर देखकर पूछा। हवा में घंटियों की हल्की आवाज गूंजी। उसे जवाब शब्दों में नहीं मिला, पर एहसास में मिला। वह समझ गया कि जीवन का उद्देश्य पद नहीं, सेवा है। उसने उसी रात निर्णय लिया कि वह राजनीति को साधन बनाएगा, लक्ष्य नहीं। अगले वर्षों में आरव ने राज्य में कई सुधार किए। गरीबों के लिए योजनाएं, पशुओं के लिए आश्रय, जंगलों की रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम। लोग कहते, यह मुख्यमंत्री अलग है। हर साल महाशिवरात्रि पर वह उसी जंगल वाले मंदिर में जाता। कभी कभी उसे लगता बरगद के पीछे कोई खड़ा है। एक हल्की सी मुस्कान, नीला आभास। पर वह जान चुका था, अब तलाश बाहर नहीं करनी। उस दिन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे, जब इरादा सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। और महाशिवरात्रि की वह रात एक कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। आरव जब भी हर हर महादेव सुनता, उसकी आंखें नम हो जातीं। उसे याद आता, एक नीले साधु ने उसे सिखाया था कि सत्ता नहीं, सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। और शायद आज भी किसी जंगल के मंदिर के पास कोई साधु मुस्कुराता होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और नई नई कहानियां बनाने में मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार कहानी में।